हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आप लोगों के पास ये जो लेक्चर है ये बाकायदा आपकी जो अकाउंटिंग का मैंने इंट्रो दिया था और उस इंट्रो में मैंने आपकी एक बात समझाई थी कि आपके पास उस इंट्रो के अंदर सबसे जो हमारा पहला टॉपिक डिस्कस होना है वो डेप्रिसिएशन होना है। तो आज इसी का जो है वो लेक्चर है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन की कंडीशन किस तरह रिकॉर्ड की जाती है, सारी बात आज हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड ईयर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहा किसको गया, डेफिनेशन पर थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जब ये डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक फौरन बात क्लिक होती है कि सर फिक्स एसेट्स तो सुना था, ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात क्लियर कर लेते हैं ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहते किसे, फिर हम डेप्रिसिएशन पे बात करेंगे। जैसे आप लोगों को याद है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एक बात समझी थी कि हमारे पास एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक करंट एसेट्स कहलाता है और दूसरा कौन सा, फिक्स एसेट्स कहलाता है। इसी तरह याद रखेंगे कि फिक्स एसेट्स में भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक आपके लिए टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहलाते हैं और एक आपके लिए इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। तो अब ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स किन्हें कहा जा रहा है, जिनको आप फिक्स एसेट्स कहते थे वही आपके लिए यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। तो हमारे पास कंडीशन डेफिनेशन पे यही लिखी हुई है, कहते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्या मतलब हुआ कि आपके वही फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है, गिर जाती है, उस वैल्यू के कम होने को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो हमारे जहन में पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फिक्स एसेट्स और टेंजिबल या टेंजिबल फिक्स एसेट्स कौन कौन से हैं। जैसे हमें मालूम है बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, ये वही फिक्स एसेट्स की कंडीशन है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपको एक मशीन परचेज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक लैपटॉप परचेज किया, उस लैपटॉप की कीमत थी 50,000। आपने उसको 2 साल इस्तेमाल किया, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद जब आप उसको मार्केट लेके जाते हैं तो पता चली बात, मार्केट वाला अब उसके 50,000 का जो आपने लैपटॉप खरीदा तो उस 50,000 के बदले में वो 2 साल के बाद उसके बदले में 30,000 आपको देने के लिए तैयार है। तो आप ये कहते हैं कि यकीनन सी बात है 50,000 वाली चीज इस्तेमाल करने के बाद अब उसकी वैल्यू 30,000 रह गई। इसका मतलब कितने अमाउंट से कमी आई, तो इसका मतलब हुआ कि ये 20,000 अमाउंट से जो आपका लैपटॉप है इसकी वैल्यू गिर गई, यानी कम हो गई। और कम होने की वजह से इसी 20,000 को हम क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन नाम दे रहे हैं। जैसे आप एक बॉक्स पैक मोबाइल खरीदें और यकीनन उस मोबाइल की कीमत कितनी है, जैसे 40,000, आपने उसको इस्तेमाल किया 3 साल बाद, 3 साल तक के लिए इस्तेमाल किया और 3 साल के बाद जब आप उसको मार्केट लेके जाते हैं तो पता चला उसकी कीमत अब आपको 15,000 मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपके इस लैपटॉप, इस मोबाइल की जो अब कीमत में जो कमी आई, वो कमी कितनी आ गई, वो कमी आपकी 25,000। तो इसका मतलब जो ये कमी आई, कमी आने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारा जो है जो मोबाइल, इसकी कीमत जो कम हुई, ये हमारा क्या कहलाया, डेप्रिसिएशन कहलाया। तो पता चली बात कि फिक्स एसेट्स यानी टेंजिबल फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने के बाद, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी को यकीनन हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो कमियां इस्तेमाल करने की वजह से भी आती हैं, टेक्नोलॉजी जब चेंज हो जाती है तो इस वजह से भी आती हैं, वेयर एंड टियर भी है, यकीनन इन तमाम वजह से ये जो कमी आती है, इन कमी को, टेंजिबल फिक्स एसेट की कमी को हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं। तो जब भी डेफिनेशन कह रही है, कहते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट यानी टेंजिबल फिक्स एसेट में जो कमी आई उसको हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं कि ये फिक्स एसेट्स की जो टेंजिबल और इंटेंजिबल के जो अलग अलग नाम आए, इनको कहा क्या जाता है और इनकी कंडीशंस क्या है। तो लिखा हुआ है टेंजिबल फिक्स एसेट, आगे लिखा हुआ है फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स कहलाते हैं जिनको आप छू भी सकते हैं और जिनको आप देख भी सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल, जिनको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ लिखी, बिल्डिंग देख भी सकते, छू भी सकते हैं, इसी तरह मशीन, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके टेंजिबल फिक्स एसेट कहलाते हैं। और हमारा जो सवाल है वो डेप्रिसिएशन ही है, और डेप्रिसिएशन भी अप्लाई किस पे होना है, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल ही पर अप्लाई होना है। डेप्रिसिएशन कंडीशन टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ही के लिए होती है।
अब बात ये समझानी जरूरी है कि जब हमने बता दी गई बात कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं और आपकी काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स में जो कंडीशन है वो टेंजिबल और दूसरी कौन सी इंटेंजिबल, तो फिर सर ये इंटेंजिबल क्या होते हैं? तो इसको समझाने का मकसद क्या हुआ, आपका इसका सवाल से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये समझा इसलिए बात जा रही है कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के बारे में भी आपको पता हो, वो इस वजह से क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो इसी के मुताबिक आपको जब पता होगा कि इंटेंजिबल ही है तो आप उस एमसीक्यूज को इजीली तौर पर अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हमारा जो सवाल है, फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो सवाल है वो डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स की जो कमी होती है उस पर अप्लाई किया जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमने जो मशीन इस्तेमाल करी, इस्तेमाल करने के बाद जो ये 20,000 से कमी आई, इस कमी को हमें खुद से बाकायदा कैलकुलेट करना होगा। और उस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 5 मेथड होंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 5 मेथड होंगे। उन्हीं 5 मेथड से यही 20,000 कैलकुलेट करने होंगे। कौन से 20,000? जैसे भी बताया कि 50,000 की चीज खरीदी और 2 साल 3 साल इस्तेमाल करके मार्केट में अब जब लेकर गए तो 30,000 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 20,000 से जो कमी आई, इसी को हम डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं। तो हमारा क्या काम है इस सवाल में? हमारा ये काम है कि इस ही 20,000 को बाकायदा 5 मेथड के जरिए कैलकुलेट करके हमें दिखाना होगा। जो वो ये मेथड का नाम हमें बताएगा, आगे इंशाल्लाह बात आएगी उस मेथड की कि वो जो मेथड कहेगा उसी मेथड के मुताबिक हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो बात कर रहा था कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर हमारा जो है डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। इंटेंजिबल क्या कहलाते हैं? कहते हैं कि नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस नॉन फिजिकल का क्या मतलब? जिनको ना आप देख सकते हो और ना छू सकते हो। तो यहां पर मैंने लिखी है बात, जब टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कमी आती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। जब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में भी कमी आती है तो वो क्या कहलाता है? एमोटाइजेशन। डेफिनेशन के तौर पर भी समझ लें कि इंटेंजिबल क्या है, एमोटाइजेशन किस तरह है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। कह रहे हैं कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में जब भी कमी आएगी वो एमोटाइजेशन है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जब भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कमी आएगी वो डेप्रिसिएशन। और टॉपिक का नाम डेप्रिसिएशन, हमें पढ़ना यही है। सिर्फ समझाने के लिए बात मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएं। तो एमोटाइजेशन है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट। अब समझते हैं कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। सबसे पहला नाम है इसमें बेटा गुडविल। गुडविल कहते हैं किसी का मार्केट में नाम हो जाना, किसी की वर्थ हो जाना। मैं कहूँ कि मैं तो भाई फला ही जगह, जैसे अगर मुझे निहारी पसंद है तो मैं कहूँगा भाई मुझे जावेद ही की निहारी खानी। तो उसका क्या मतलब कि उसका एक नाम बन चुका है, उसकी एक वैल्यू बन चुकी है। हर कोई बंदा जब भी ये नाम सुनता है तो वही कहता है कि यार मैंने भी यहीं की जो है उस निहारी को जो है वो खाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नाम बन चुका, तो उस नाम को, उसकी एक वैल्यू को ना आप देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल का क्या मतलब कि किसी का मार्केट के अंदर जो है वो एक नाम हो जाना, उसकी वैल्यू बन जाना, और आप कहें कि इसी ब्रांड का आपने यही चीज जो है वो खरीदना है। तो इसी वजह से इस चीज को हम गुडविल कहते हैं और ये हमारे लिए इंटेंजिबल है। इसमें भी कुछ टाइम के बाद अक्सरियत जो है वो कमी जब आती है तो इस कमी को हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं, इस कमी को हम एमोटाइजेशन का नाम देते हैं। एमसीक्यूज में ये बात आती है। इसके बाद दूसरी चीज लिखी हुई है इंटेंजिबल में पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में कोई एक नई चीज़ आई और मैंने कहा कि मैं ये चीज़ जो है वो बनाना चाहता हूँ, जैसे मशीन है, इन्वेंशन करना चाहता हूँ। तो ये आइडिया किसी और के दिमाग में ना आ जाए। अगर उसके दिमाग में आएगा तो यकीनन वो भी बना लेगा। पर अगर मैंने ये आइडिया अपना रजिस्टर्ड करवा दिया, अगर मैं इसके रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, रजिस्टर्ड करवा देता हूँ इस आइडिया को, तो इसका मतलब ये हुआ अब ये मशीन जो मैंने बनाई है अब मेरे अलावा अब कोई और इस मशीन को बना नहीं सकता। तो जो चीज़ें इन्वेंशन की जाती हैं तो उन चीज़ों को हम पेटेंट, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? पेटेंट्स कहते हैं। तो इसमें इन्वेंशन में मशीन, कोई मेडिसिन मैंने इन्वेंशन की हो, बिल्कुल इसी तरह कोई डिज़ाइन है, शूज़ का डिज़ाइन हो गया, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो मैंने यकीनन सी बात इन्वेंशन की है, मैं ये चाहता हूँ कोई और इसकी कॉपी ना कर ले, कोई और इसको ना बना ले, तो इसके लिए इसीलिए मैं इसको रजिस्टर्ड करवा देता हूँ। तो ऐसी चीज़ों का जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पेटेंट्स नाम देते हैं। और भी इसकी तफसील है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो होगी तो उसमें मैं बाकायदा गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट को एक तफसील से समझा सकूंगा, अभी ताकि टॉपिक तक बात रहे और बेहतर तरीके से बात थोड़ी बहुत जो है वो समझ में आ जाए।
नंबर थर्ड में लिखी हुई बात कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स कहते हैं क्रिएटिंग, कोई चीज़ आपने क्रिएट की, कोई चीज़ आपने क्रिएटिंग की और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उसके लिए हम कॉपीराइट्स की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे म्यूज़िक है, कोई मूवी है और यकीन कोई ड्रामा है, तो कोई म्यूज़िक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने क्रिएट किया, आप चाहते हैं कि यकीनन कोई और ये सॉन्ग जो है वो नहीं गा ले, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाना, इसको क्या कहलाता है, कॉपीराइट। जैसे बुक हो गई, कोई नॉवेल हो गया, ताकि जो मैंने बुक लिखी है कोई और यकीनन सी बात है इसको ना लिख सके और वो ही जो है वो मेरे आइडिया पे काम ना कर ले, तो इसीलिए इसको मैं क्या करूँ, रजिस्टर्ड करवा दूँ, ताकि मेरे लिए ये आसानी रहे और ये चीज़ मेरे ही राइट्स में रहे। तो इसको रजिस्टर्ड करवाना, इसको क्या नाम देते हैं, कॉपीराइट्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटेंजिबल कहलाते हैं। तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में जब भी कमी आएगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, एमोर्टाइजेशन नाम देंगे। इसके बाद एक और तीसरी चीज आती है इसमें, इसका भी हमारे डेप्रिसिएशन के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं, यानी डेप्रिसिएशन के टॉपिक से कोई ताल्लुक का मतलब कि जो हम सोल्यूशन करेंगे उससे ना तो एमोर्टाइजेशन का ताल्लुक है ना डिप्लीशन का ताल्लुक है। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की वजह से बात समझाई जा रही है। लिखा हुआ है फॉल इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब कुदरती ज़राए जो यकीनन गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उनमें जब कमी आती है, उस कमी को हम क्या नाम देते हैं, डिप्लीशन। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, कोल, कोयला, यकीनन एक टाइम के बाद यूज़ करते रहे, यूज़ कर कमी कुछ ना कुछ आई, तो उस कमी को ना तो हम डेप्रिसिएशन का नाम दे सकते हैं, ना तो हम एमोर्टाइजेशन का नाम दे सकते हैं, और ना इसको कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, सिर्फ डिप्लीशन का नाम देंगे। इसी तरह गैस, यकीनन ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी तरह सॉल्ट, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बाकायदा इस्तेमाल होने के बाद जब इनमें कमी आएगी तो ये डिप्लीशन कहलाती है, और डिप्लीशन के साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हो गए हमारे, और ये हमारे लिए इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गए तीनों। और हमारी कंडीशन जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है जिस पर हमारा डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा और जिस पर हमारा टॉपिक पर काम होगा, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो फिर थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास जहाँ इस टॉपिक में आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, जैसे याद होगा फर्स्ट ईयर में एक आप एंट्री पास करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती थी। आपने यहाँ पर भी यानी सेकंड ईयर में भी एक एंट्री पास ही करनी है डेप्रिसिएशन की, पर उसके लिए पहले आपने वो अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना वो 20,000 की, तो इसका मतलब ये 20,000 आपको दिए हुए नहीं होंगे, आपको इसको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो 5 मेथड के जरिए कैलकुलेशन की जाती है। तो 5 के 5 जो मेथड है वो एक साथ नहीं आ जाते, सवाल में कभी 2 मेथड 3 मेथड देता है, और यकीनन फिर उन्हीं मेथड पर हम अप्लाई करके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसकी एंट्री पास करते हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की ये कंडीशन है। तो अब यकीनन हमारे पास ये यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि डेप्रिसिएशन कहा किसको गया, और हमें ये भी पता चला कि फिक्स एसेट्स के कितनी क्लासिफिकेशन है। हमें ये भी पता चली बात कि टेंजिबल कौन से हैं और इंटेंजिबल कौन से हैं, और इंटेंजिबल में जब कमी आएगी तो वो एमोर्टाइजेशन कहलाती है बात, और इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज में जब कमी आएगी तो वो हमारे लिए डिप्लीशन कहलाती है बात। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की कंडीशन आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह आपको डिफाइन करवाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि सबसे पहले जब हम इन मेथड की कैलकुलेशन करने जाते हैं उससे पहले हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होती है, कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो वो सारी कंडीशन हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी बात इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़।